सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम प्रणाम दीदी जी। दीदी जी, यहाँ पर 14वां खंड के दूसरे मंत्र पर आपने कहा था कि कामना के न रहने पर मुक्ति होती है, तो कामना का स्वरूप क्या है? कामना का स्वरूप ये है कि व्यक्ति को लगता है कि कुछ अभी अधूरापन है, तो कुछ प्राप्त करूं जिससे कि मैं पूरा हो सकूं। ये कामना का स्वरूप है। तो कभी किसी पद प्रतिष्ठा को पा करके उसको पूरा करने का सोचता है, कभी धन को प्राप्त करके पूरा हो जाऊंगा ऐसे सोचता है, कभी पति पत्नी बच्चे संबंधों को प्राप्त करके पूरा हो जाऊंगा ऐसे सोचता है, कभी गुरु को पाके पूरा होऊंगा ऐसे सोचता है, कभी शिष्यों को प्राप्त करके पूरा होऊंगा ऐसे सोचता है। कुछ अपूर्णता उसको लगती है अपने अंदर, और उसको भरने के लिए किसी चीज़ की बाहर से आवश्यकता है, उसको पाके मैं पूर्ण हो जाऊंगा। ये कामना का रूप है। मुक्ति का क्या स्वरूप है? मुक्ति मतलब छूटना। किससे छूटना? जिससे आप बंधे हैं, कामनाओं से। अलग अलग बंधा है व्यक्ति। मुख्य रूप तो कामना ही है, पर उस कामना के भी अलग अलग रूप है ना। तो कोई शरीर से बंधा है, कोई इंद्रियों से बंधा है, कोई लोकेशना से बंधा है, कोई वित्तेषणा से बंधा है, कोई पुत्रेषणा से बंधा है। अलग अलग बंधा है व्यक्ति। तो जहाँ बंधा है उसको ही हटाना है, वही मुक्ति है मेरे लिए। कहीं घृणा से बंधा है, कहीं द्वेष से बंधा है, कहीं असुरक्षा से बंधा है, डर ही लगता रहता है हमेशा क्या होगा मेरे जीवन का। तो बंधा हुआ है, इसका कैसे जाने जाए कि बंधा हुआ है? अपने चित्त में पता नहीं चलता है हमें, हमारे चित्त की क्या स्थिति है वो हमें पता लगता है। तो वही मेरा बंधन है। तो वो तो खुद को ढूंढना पड़ेगा। कोई दूसरे तो कैसे पहचानेंगे कि आप किससे बंधे हैं? दूसरे को थोड़ी पता लगेगा, खुद को ही पता लगेगा कि मैं कहाँ बंधा हूँ, क्या वीकनेस है मेरी। और नहीं पता है तो ढूंढना पड़ेगा। अपने मकान में जब कहीं कोई छेद होता है तो किसको ढूंढना पड़ता है? मकान मालिक को ढूंढना होता है ना, कि पड़ोसी आके ढूंढेंगे कि आपके मकान में छेद कहाँ है। तो हमारे चरित्र में, हमारे जीवन में कहाँ कौन सी त्रुटि है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने मेरे आत्म ज्योति को, आत्म स्वरूप को, आत्म प्रकाश को अभिव्यक्त होने से रोका हुआ है? क्या है ऐसी जो खोज करता है संध्या के समय, उपासना के समय या किसी अन्य परिस्थिति में, कि कौन सी ऐसी चीज़ है मेरे अंदर जिसने मुझे इस परिस्थिति के सामने आते ही दुखी कर दिया? क्यों दुखी हो गया मैं इस परिस्थिति से? कौन सी चीज़ है मेरे अंदर? क्योंकि परिस्थिति तो मेरे अंदर घुसी नहीं, कोई व्यक्ति सामने आया था केवल, और उस व्यक्ति के सामने आते ही मेरे चित्त की स्थिति बदल गई, मेरे हाव भाव बदल गए। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने ये चेंज कर दिया? हम कहेंगे उस व्यक्ति ने कर दिया। वो व्यक्ति यदि करता तो वो जिसके भी सामने गया सबके चित्त की स्थिति वैसी होनी चाहिए थी। ऐसा तो नहीं होता है, सबकी तो नहीं हुई, केवल मेरी हो गई। तो केवल मेरी हो गई तो इसका मतलब फॉल्ट मेरे अंदर है कहीं। तो वो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि
क्या कारण था जिससे ये परिवर्तन हुआ, तो फिर पकड़ में आएगा कि मेरे अंदर ये कामना थी, मेरे अंदर ये वासना थी, ये भावना थी, उसके कारण हुआ। तो उसको हटाएगा कौन? मुझे ही हटाना है। तो कैसे हटाऊं? हटती तो नहीं है। तो फिर ईश्वर से सहायता मांगता है साधक कि इसको आप ही हटाओ। ओम दीदी जी, शांडिल्य विद्या और गायत्री की महिमा, इनमें क्या मतलब कनेक्शन है? देखो, सत्य तो एक ही है, कनेक्शन तो सारा वही उसके साथ ही है। जो चाहे जिस पथ से आए, साधक केंद्र बिंदु पहुंचेगा। पहुंचेगा तो वहीं पर ही, किधर से भी आए। तो पूरा जो सर्कल है, इस सर्कल में ये सारी सृष्टि है, सब मनुष्य हैं, सब आत्माएं हैं, ये परिधि है। और उसका सेंटर तो एक ही होता है ना सर्कल का। तो सर्कल का केंद्र जो है वो ईश्वर है। ये सब आत्माओं के चित्त, स्थितियां, सृष्टि, ये सब किसके उस पे घूम रहा है? परमात्मा के इर्द गिर्द घूम रहा है सब। तो सेंटर में तो परमात्मा ही है। तो अब सर्कल में से कोई पूर्व से आए, पश्चिम से आए, उत्तर से, दक्षिण से, बीच में से, कहीं से भी आए, कोई पहुंचेगा कहाँ? केंद्र पे ही पहुंचेगा। तो सांडिल्य ऋषि की अपनी एक वहाँ पहुँचने का अपना एक कल्पना है, अपना एक पथ है। अन्य ऋषियों का अपना एक पथ है। जो गायत्री मंत्र का ऋषि है उसका अपना एक पथ है। तो एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातरिश्वानम आहु। वो अपने अपने ढंग से उसको अभिव्यक्त करते हैं। कहीं कहीं किसी किसी के मिल जाते हैं विचार, भाव। कहीं कहीं ऐसे लगता है कि नहीं, ये तो बिल्कुल अलग अलग हैं। वो अलग दिखते हैं, वो भी अलग नहीं होते हैं, वो भी वो ही होते हैं। उसका अभिव्यक्त करने का तरीका अलग होता है। और कल एक कोश के बारे में बता रहे थे, अक्षय कोश। तो कौन सा है वो कोश? कौन बताएंगे? आप में से कौन बताएगा उस कोश के बारे में? वो तो याद रखने योग्य था, अपने सबके जीवन में रोजाना उसका अनुभव करने योग्य था। वो तो पिंड और ब्रह्मांड दोनों में, क्योंकि जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। तो हमें दोनों जगह उसको देखना है। तो कौन सा है वो अक्षय कोश, उसका क्या स्वरूप है और उस कोश में कौन सा धन है? जी, जो परमपिता परमात्मा ब्रह्म है उसी को ही अक्षय कोश बताया है, जिसको अरिष्ट नाम से भी कहा है। अरिष्ट मतलब जो नष्ट नहीं होता है, उसी को अक्षय कहते हैं, जो अपघात को प्राप्त नहीं होता है। और इसमें जो प्राण है, भू है, भुवः है, स्व है, इन चारों को भी इसी का आधार बताया है। यानी ब्रह्म का जो ब्रह्म है उसी के आधार पर ये चारों टिके हुए हैं। नहीं, आप कोश का स्वरूप खींचो ना। कोश मतलब एक पिटारी, एक बॉक्स। तो बॉक्स में क्या क्या होता है और यहाँ वो क्या क्या बताया है वो बताओ। जो ये अंतरिक्ष है यह इस कोश का उदर बताया है, यानी अंदर का जो भाग है उसको अंतरिक्ष के रूप में बताया है। तथा जो पृथ्वी है वह इस कोश का आधार है, यानी सब कुछ इस पृथ्वी पर टिका हुआ है, इसलिए इसको आधार बताया है। फिर जो दिशाएं हैं, चारों दिशाएं या 10 दिशाएं हैं, वो इसके अलग अलग कोने बताए हैं। और उसके बाद द्युलोक है, उसको इस कोश का मुख बताया है, ऊपर का बिल या मुख, ऊपर का ढक्कन। जी। तो बॉक्स तैयार हो गया अभी। नीचे पृथ्वी है, बीच में अंतरिक्ष है, ऊपर वाला ढक्कन द्युलोक है, और चारों कोने, चार दिशाएं हैं। तो लेकिन अभी भी खाली है ना, दीवारें तो खड़ी हुई नहीं ना अभी। तो बॉक्स पूरा नहीं हुआ अभी। फिर दीवारों के बारे में बताया है कि जो प्राची दिशा है
वह जुहू नाम वाली है, अर्थात यज्ञ याग आदि जो पवित्र कर्म हैं, शुभ कर्म, पुण्य शुभ कर्म, कर्म, पवित्र जी। कर्म जो भी किए जाते हैं वो तो प्राची दिशा की प्राची दिशा दीवार है। बताया। फिर उसके पश्चात दक्षिण दिशा को बताया है सहनामा, सहमाना। हाँ सहमाना, अर्थात हमारे अंदर ऐसी सहिष्णुता हो कि सब प्रकार की परिस्थितियों में हम सम रह पहले सकें। पहले बाहर का खींचो चित्र, फिर अपने साथ भी घटाओ उसको साथ साथ। ईश्वर की सहनशीलता, भगवान का एक गुण सहनशीलता भी है ना, तो वो दक्षिण की दीवार है इस कोश की। उसके पश्चात प्रतीची दिशा के बारे में बताया कि प्रतीची दिशा है वह राज्य है, अर्थात हमारे अंदर जो पराक्रम का भाव है, उत्साह, शासन करने का जी, भाव, कंट्रोल करने जी, का भाव, डोमिनेट करने का भाव, उसको प्रतीची दिशा बताया है। उसके पश्चात प्रतीची उदीची, दीवार, प्रतीची दिशा की दीवार। जी, उसके पश्चात उदीची दिशा को सुभूता कहा है, सुभूता अर्थात मतलब समस्त प्रकार के सुख वैभव आदि, सौंदर्य, सौंदर्य श्री। आदि प्रदान करने वाली दिशा। इसके पश्चात जो तो चारों दिशाएं पूरी हो गई, चारों दीवारें, कोश पूरा हो गया। और कोश का बॉक्स तो पूरा हो गया ना, जी, बाहर। ऊपर नीचे साइडें चारों कोने। अब इसमें भरा क्या है कोश में? तो इसके अंदर की स्थिति के बारे में बताते हुए कहा कि जो वायु है वह इन चारों दिशाओं में एक वत्स की तरह है, गो के बछड़े की तरह है, घूमती रहती है। जैसे चार इसमें- माओं का कोई वत्स है तो वो चारों के पास जाते हैं ना बारी बारी, तो ये पवन जो है ये चारों दिशाओं में बहता है, तो ये इन चारों दिशाओं का वत्स जैसे है। उसके पश्चात कहा कि जो इस समस्त प्रकार की विद्या को, अर्थात इस अक्षय कोश को इस रूप में जान लेता है, पहचान लेता है, तो वह पुत्र आदि के दुख में कभी दुखी नहीं होता है, रोता नहीं है। हो गया। उसके पश्चात इस कोश को कैसे प्राप्त किया जाए उसके बारे में बताया है कि इस अक्षय कोश को किसी भी उत्तम साधन के द्वारा, यानी अनेक उत्तम साधनों के द्वारा अमुना 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 ऐसे कह करके प्राप्ति के उपाय बताए हैं। अमुना, अमुना मतलब जो भी उस अनेक साधन अनेक से, उपाय हैं, अलग अलग साधन से, अलग अलग उसको प्राप्त करने के अलग अलग साधन हैं, तो यथा योग्य जो भी साधन है उससे प्राप्त किया जा सकता है। तो उन उपायों में सबसे पहले प्राण को बताया कि प्राण अर्थात सर्वम भूतम, जो भी इस जगत में कुछ पदार्थ हैं, साधन हैं, उन सब के द्वारा हम उस ईश्वर को, उस अक्षर ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। उसके पश्चात जो 3 महाव्याहृतियाँ बताई हैं, भूहु भुवः स्वः, तो सबसे पहले भू भुव स्वः, ये इस कोश का धन है। जी, इसके अंदर जो है, कोश तो तैयार हो गया, इसके अंदर जो है धन जो है कोश के अंदर वो 4 प्रकार का है। एक तो प्राण स्वरूप है, पिंड में प्राण स्वरूप, और बाहर वायु महाप्राण। एक तो वायु को इस कोश में है तो मैं उस वायु को प्राप्त करूं, प्राण को प्राप्त करूं। और फिर 3 है महाव्याहृति, भू भुव स्वः, ये इस कोश में ही है। तो भू का मतलब क्या है यहाँ पर? भू को प्राप्त करूं मतलब भू को प्राप्त करूं अर्थात पृथ्वी लोक को, अंतरिक्ष लोक को और द्युलोक को। भू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। भू, अच्छा, महाव्याहृति में। अच्छा, उसका सकल जगत के उत्पादक, हाँ, उत्पत्ति, उत्पत्ति करते, सृष्टा। तो उत्पत्ति या सृष्टि कितने लोकों में समाई हुई है? 3 लोक को। 3 लोकों में। इसके बाहर तो है नहीं सृष्टि जितनी भी है। तो भू को प्राप्त करना मतलब तीनों लोकों के में जो कुछ भी सृजन है उस सब को प्राप्त करूं। ये इसके अंदर भरा है इस कोश में, इसको मुझे प्राप्त करना है। भुवः मतलब भुवः को प्राप्त करूं मतलब भुवः है अर्थात अग्नि। भुवः का वायु- शाब्दिक अर्थ क्या है? भुवः का अर्थ है जो हमारे सभी प्रकार के दुखों का नाश करता है, दुखों का नाशक। उसको भुवः।
तो दुखों का नाशक कौन होता है? जो उसका अधिपति होता है उस लोक का। तो तीनों लोकों के 3 अधिपति हैं, कौन कौन? अग्नि, वायु और आदित्य। तो ये तीनों मिलकर के क्या हो गए? भुवः स्वरूप हो गए। और तीसरा है स्वः। स्वः को ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद स्वः मतलब सुख देने वाला समूह बताया। तो सुख देने वाला ईश्वर का कौन सा स्वरूप है जो हमें सुख देता है? त्रैविद्या ज्ञान। नामक जो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान से सुख मिलता है ना, जी। और अज्ञान से सारे दुख मिलते हैं। और ज्ञान सारा किस में समाया है? त्रैविद्या में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो त्रैविद्या में, तो इसको मैं प्राप्त करूं तो मैं ज्ञान को प्राप्त करूं, और तीनों अधिपतियों को जो दुख नाशक हैं, जो उस श्लोक के अधिपति हैं, अग्नि को, वायु को और आदित्य को प्राप्त करूं, वो उस कोश में है। और तीनों लोकों में जो भी सृजन है उस सब को। तो एक तरह से इसने तीनों चीजों को ही अभिप्सा से चाहा है। स्थूल ऐश्वर्य भी हो, तीनों लोकों में जो सृष्टि है तो वो क्या है? स्थूलता का प्रतिनिधि है, कि मेरे पास स्थूल सामर्थ्य भी आए। साधक को वो उसको यदि लोक कल्याण का कार्य नहीं करना है तो भले ही वो उसको अर्जित ना करे, लेकिन उसमें सामर्थ्य तो होनी चाहिए। और लोक कल्याण करना है तो उसके पास स्थूल ऐश्वर्य भी होना चाहिए। फिर उसके बाद भुवः, दुखनाशक। और दुखनाशक उस लोक का जो अधिपति है, जैसे पृथ्वी का अधिपति है अग्नि, और इसको पिंड में घटाएंगे तो अभिप्सा। हमारे दुखों का नाश होगा तो उसमें सबसे पहला निमित्त क्या है? अभिप्सा तो हो। पहले व्यक्ति की अभिप्सा ही नहीं है कि मैं बाहर निकलूं, अभिप्सा ही नहीं है तो बाहर कैसे निकलेगा? तो अग्नि अभिप्सा का प्रतीक है। फिर वायु, वायु वेग का, पराक्रम का प्रतीक है। अभिप्सा है तो फिर आपके अंदर वो वेग भी होना चाहिए, वो पुरुषार्थ भी होना चाहिए, मेहनत भी होनी चाहिए। और फिर आदित्य, वो है ज्ञान का प्रतीक, कि उस तरह का पुरुषार्थ तो कर रहे हैं पर पुरुषार्थ के साथ साथ ज्ञान होना भी जरूरी है। विवेक पूर्वक पुरुषार्थ। अविवेक पूर्वक पुरुषार्थ करेंगे तो उपलब्धि नहीं होगी, दुखों का नाश नहीं होगा फिर। और फिर उस विवेक को प्राप्त करने के लिए वेद की शरण में जाना है। स्वः, सुखदायी, सुख कारक हमारे लिए कौन सा ज्ञान हो सकता है? वेद का ज्ञान हो सकता है, क्योंकि वो साक्षात ईश्वर का ज्ञान है। हमारे ज्ञान में कोई त्रुटि हो सकती है, कुछ मिक्सअप हो सकता है, लेकिन वो तो साक्षात ईश्वर का ज्ञान है। तो उस ज्ञान से भी युक्त हूँ, और वायु जैसे वेग से भी युक्त हूँ, और सारी भौतिकता से युक्त हूँ। ऐसी अभिप्सा भी मेरे अंदर रहे। अभिप्सा तो मुझे ही करनी पड़ेगी, बाकी सारे काम तो ईश्वर कर देगा, सहायता करेगा, लेकिन ईश्वर की सहायता पाने के लिए अभिप्सा तो मुझे करनी पड़ेगी ना। अभिप्सा भी ईश्वर ही कर दे ऐसा नहीं होगा। तो ये कोश हमारे सबके पास है, सारे ब्रह्मांड में भी खुला कोश है, और हमारे पिंड में भी ये कोश हमारे सबके पास है। तो शरीर में भी 3 लोक हैं, तो ये तीनों लोक ही किसका प्रतीक हैं? भू का। सारी सृष्टि है, हमारी आत्मा की जो सारी सृष्टि है वो इन तीनों लोकों में है ना, पूरे शरीर में ही है जो भी ऐश्वर्य है। और फिर इसके अंदर प्राण, प्राण शक्ति, जैसे वो चारों दिशाओं में प्राण वहाँ पर बह रहा है वत्स, ऐसे हमारे इन तीनों लोकों में एक एक पैर के अंगूठे के नाखून से लेकर के नख से लेके शिख तक जितनी भी ये सृष्टि है ये किससे जिंदा है? प्राण से ही है। तो ये प्राण कहाँ कहाँ दौड़ रहा है शरीर में? चारों दिशाओं में, तीनों लोकों में, तीनों लोकों में चारों दिशाओं में ये प्राण दौड़ रहा है। तो पहले तो मैं इस प्राण को प्राप्त करूं। प्राण को प्राप्त करूं मतलब प्राण को पुष्ट बनाऊं, उसका सदुपयोग करूं प्राण शक्ति का।
और ये तो पहला धन हो गया प्राण तो, और फिर उसके बाद भूहु, इस शरीर से संबंधित जितने ऐश्वर्य हो सकते हैं उन सबको भी प्राप्त करूं। पिंड के तीनों लोकों का ऐश्वर्य माने पूरा शरीर मेरा स्वस्थ हो, एक एक अंग प्रत्यंग स्थूल रूप से, तो ये भी एक ऐश्वर्य है, शरीर का ऐश्वर्य। तो ये तीनों लोकों का भू स्वरूप हो गया। फिर भूह मतलब दुखनाशक, तो दुखनाशक जो भी इसके साधन हो सकते हैं उनको मैं प्राप्त करूं। और फिर स्वह मतलब सुख देने के साधन जो हैं उनको भी मैं प्राप्त करूं, अर्थात ज्ञान को प्राप्त करूं। और दुख को मिटाने के लिए पुरुषार्थ को प्राप्त करूं, जो कि वायु उसका प्रतीक है। तो पिंड में भी मेरे पास ये सारा ऐश्वर्य होना चाहिए। मेरे अंदर ज्ञान भी हो, मेरे अंदर पुरुषार्थ भी हो, मेरे अंदर अभीप्सा भी हो, मेरे अंदर प्राण शक्ति भी हो, शरीर भी ठीक हो, इंद्रियां भी ठीक हो, बुद्धि भी ठीक हो। तो ये सारा ऐश्वर्य है। अच्छी बुद्धि होना भी ऐश्वर्य है, स्वस्थ शरीर भी ऐश्वर्य है, पुरुषार्थ की आदत होना किसी को, ये भी ऐश्वर्य है। तो इन सब को क्या बताया यहाँ पर उपनिषद में? कोश बताया, अक्षय कोश। बाहर के कोश को तो कोई लूट सकता है, कोई नष्ट कर सकता है, लेकिन ये जो अपना अंदर का कोश है या फिर ब्रह्मांड में जो परमात्मा का कोश है, इसका कोई क्षय नहीं कर सकता, नाश नहीं कर सकता। मेरी अभिप्सा का कौन नाश कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। मेरे ज्ञान का कौन नाश कर सकता है? मेरे जो पुरुषार्थ का स्वभाव है, आदत है, संस्कार है, उसका कौन नाश करता है? कोई भी नहीं कर सकता है। ऐसे सृष्टि में ये भगवान का जो खुला ऐश्वर्य है, तो उसका कोई भी नाश नहीं कर सकता है। तो ये हम पढ़ रहे थे अक्षय कोश के बारे में। अब इससे आगे जी, तो प्राण भी है और ये तीनों को भी बताया गया, भू भुवः स्वः। तो इसमें केवल मात्र प्राण को क्यों वत्स कहा है? वो चारों दिशाओं में व्याप्त है ना, और आधार है। शरीर कब मर जाता है, काम करने योग्य कब नहीं होता है? जब प्राण निकल जाता है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण है ना ये, ब्रह्मांड के लिए भी और पिंड के लिए भी, इसलिए उसको एक कोश माना। तो जब जब भी ऐसा वो प्रयोग करते हैं ना ऋषि, तो उस समय ये नहीं सोचना चाहिए कि इसकी तरह ही और चीज़ें भी तो सहायक हैं प्राण की तरह ही। उनका निषेध नहीं किया जा रहा है, एक चीज़ को बताया जा रहा है। तो बाकी की चीज़ें, बुद्धि है, मन है, उसका क्यों जिक्र नहीं किया? तो ऐसे नहीं कहा जा रहा कि उनकी आवश्यकता नहीं है, ये नहीं कहा जा रहा, बल्कि किसी एक चीज़ को महत्व दिया जा रहा है कि हम प्राण को ज़्यादा महत्व दें, इसलिए ऐसे कहा जा रहा है। तो आगे क्योंकि ये प्रसंग ये प्राण के बारे में ही बताना चाह रहे हैं, तो इसलिए अब इसको और एक दूसरे ढंग से बता रहे हैं, एक कथानक के रूप में बता रहे हैं। और पूरे जीवन को एक यज्ञ की कल्पना की है। जैसे यज्ञ होता है तो यज्ञ के 3 सवन होते हैं मुख्य रूप से, प्रातः सवन, माध्याह्न दिन सवन और सायं सवन। सवन मतलब सत्र, और उसमें अलग अलग मंत्रों से स्तुति, प्रार्थना, उपासना, आहुतियाँ दी जाती हैं। जैसे प्रातः सवन के मंत्र अलग होते हैं, फिर दोपहर वाले सवन के मंत्र और उसकी आहुतियाँ अलग होती हैं। ऐसे ही सायंकालीन सत्र की स्तुति के मंत्र, आहुति, वो सब अलग होते हैं। तीनों का अलग अलग विधान है। तो पूरा जीवन को ही यदि यज्ञ माने तो उसके भी 3 सवन माने फिर इन्होंने। तो उसके जो ब्रह्मचर्य के 3 प्रकार हैं, वसु ब्रह्मचर्य, रुद्र ब्रह्मचर्य और आदित्य ब्रह्मचर्य। तो वो समझो कि जीवन को एक यज्ञ माना तो ये तीनों सवन हैं, उसके सत्र हैं। तो उस रूप में कल्पना करके, और उसमें प्राणायाम का क्या महत्व है और ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर ही
सारा जीवन का ये आधार है, जीवन टिका हुआ है। जैसे यज्ञ में सवन के ऊपर टिका हुआ है यज्ञ, तो ऐसे ही जीवन भी इनके ऊपर टिका हुआ है, इन 3 सवन के ऊपर। तो ऐसी कल्पना करके ऋषि इसका वर्णन कर रहे हैं। तो इसमें कहा पुरुषो वाव यज्ञ तस्य यानि 24 वर्षाणि तत्प्रातः सवनम 24 अक्षरा गायत्री गायत्रम प्रातः सवनम तदस्य वसवो अन्वायत्ताः प्राणावाव वसव एते ही इदम सर्वम वासयन्ति। पुरुषो वाव यज्ञ, कह रहे हैं ये पुरुष जो है ये यज्ञ स्वरूप है। इस पुरुष का पूरा जीवन ही क्या है? यज्ञ जैसे है, पूरा जीवन ही यज्ञ है। तस्य यानी 24 वर्षाणि, तो उस जीवन में जो शुरू के जो 24 वर्ष हैं, तत्प्रातः सवनम, वो यज्ञ का प्रातः समन है। जैसे यज्ञ में एक प्रातः समन होता है, तो इस जीवन रूपी यज्ञ में जो शुरू के 24 वर्ष हैं वो क्या हैं? प्रातः समन है। 24 अक्षरा गायत्री, कह रहे हैं जैसे 24 वर्ष बताए जीवन के, तो 24 अक्षर वाली ही गायत्री होती है। और इसमें यज्ञ में जो प्रातः समन के जो मंत्र बोले जाते हैं ना, उन सब मंत्रों में गायत्री छंद होता है, अर्थात गायत्री छंद वाले मंत्र ही प्रातः समन में बोले जाते हैं, ऐसा विधान है। तो कह रहे हैं 24 अक्षरा गायत्री गायत्रम प्रातः सवनम, इसलिए प्रातः सवन को क्या कहा जाता है? गायत्रम। गायत्रम क्यों कहा जाता है? उसमें जिन भी मंत्रों का प्रयोग किया जाता है वो सब गायत्री छंद वाले होते हैं, तो उसको कहा जाता है गायत्रम प्रातः सवनम तदस्य वसवो अन्वायत्ता। तो इस प्रातः सवन से कौन संबंध रखते हैं? वसु देवता। 8 वसु है ना, तो 8 वसुओं को उसमें रख करके, ध्यान में रख करके आहुतियाँ दी जाती हैं। माने उन वसुओं को प्रसन्न किया जाता है उन आहुतियों से, जो प्रातः सवन में आहुति दी जाती हैं। उन सब का छंद गायत्री होता है, और उन छंदों के माध्यम से वसु को प्रसन्न करने का लक्ष्य होता है। तो तद अस्य, इस प्रातः समन का वसवो अन्वायत्ता, वसुओं के साथ संबंध होता है, वसु उसके साथ संबंध रखते हैं। प्राणावाव वसव, और वसु कौन है? कह रहे हैं ये प्राण ही वसु हैं। 8 तो वो वसु हैं, और वसु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बसाने वाला, बसने वाला, बसाने वाला। तो ये प्राण ही सब प्रजाओं को बसाने वाले हैं। यदि प्राण नहीं है तो प्रजाएं उजड़ जाएंगी फिर, तो प्राण ही बसाने वाले हैं। तो इसलिए कहा प्राणावाव वसव, ये प्राण ही वसु हैं। एते ही इदम सर्वम वासयन्ति, क्योंकि ये प्राण ही सबको बसाते हैं, सबको जीवन देते हैं। तो ये प्रातः समन माना इसको। तम चेद एतत् अस्मिन् वयसि किंचित उपतपेत स ब्रूयात् प्राणावसव इदम मे प्रातः सवनम माध्यन्दिनं सवनम अनुसंतनुत इति मा अहम प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञों विलोप्सीय इति उत हैव तत एति अगदोह भवति। तो कह रहे हैं तम चेत, तो उस प्रातः सवन में, उसमें यदि तम चेत अस्मिन वयसी, उस दौरान, उस आयु में, अर्थात 24 वर्ष की आयु में, 24 वर्ष का जिसने ब्रह्मचर्य पूरा किया, प्राणों को जिसने पुष्ट किया, और उस आयु में आकर के किंचित उत्तपेत, यदि कोई बाधा बीच में आने लगे, उस जीवन में प्रातः सवन को तोड़ने के लिए यदि कोई उस जीवन रूपी यज्ञ में कोई बाधा उपस्थित होवे, तो ब्रूयात, तो इस साधक को चाहिए कि ये बोले, ऐसा कहे। किसको कहे? प्राणों को, क्योंकि जो जीवन रूपी यज्ञ है इसमें बाधा कौन डालते हैं? प्राण। जो ब्रह्मचर्य के
खंडन में निमित्त बनते हैं जो कारण, वो सब क्या हैं? प्राण के दोष। प्राण के दोष के कारण ही इस प्रकार की बाधाएं उपस्थित होती हैं, तो वो प्राण को ऐसा बोले।